हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लांट्स में मेजरली रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और शूट को इन्वॉल्व करता है। इन चारों पार्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। ये जो प्लांट एक ऑर्गेनिज्म होता है ये लेस एक्टिव होता है एज कंपेयर टू दी अदर एनिमल ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो प्लांट है ये लेस एक्टिव होता है। ये लेस एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये प्लांट जो होता है अपने खाने को स्टोर करके रख सकता है। स्टोरेज का ये जो फंक्शन होता है ये प्लांट्स में होता है, पर ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में नहीं होता है। इसलिए हमें रोज खाना चाहिए रहता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बेसिकली सेल्स पे डिपेंड करता है और जो सेल्स होते हैं वो कुछ फंक्शंस निभाते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है उसका कि सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को गिव अप करते हैं ताकि हम रेस्पिरेशन कर सकें, और हमारे जो गिव अप से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस नेम फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस इसकी लिख लेते हैं। तो जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो होता है ये मेजरली जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स, शूट्स, स्टेम और लीव्स में होता है। तो रूट्स, शूट्स, लीव्स एंड स्टेम, इन चारों को मिलाकर के एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। एंड सबसे पहले इनके जो सेल्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट्स। जितने भी सेल्स होते हैं एक प्लांट के स्ट्रक्चर में वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को गिव अप करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, एंड हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से जो भी प्लांट कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो फोटोसिंथेसिस की मदद से उनमें अडेप्ट करते हैं वो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट कैन गिव up oxygen for the respiration and अब ये ऑक्सीजन तो दे देते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको बताई थी कि इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो ये जो है 6 carbon dioxide plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives up the glucose C6H12O6 जो कि इसका फूड होता है, एंड ये ऑक्सीजन को भी गिव अप करता है एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ये रिलीज करता है। सो ये है पूरी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो कि हर बार क्वेश्चन में अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर्स मिल सकते हैं अपने पेपर में। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं वो? ओनली सब्सटेंसेस
सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्लांट को सप्लाई करते हैं कुछ मिनरल्स एंड वाटर्स थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैं यहां लिखूंगी ओनली सब्सटेंसेस विच, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ये सप्लाई करते हैं, सो यहां पे लिखेंगे विच आर टू बी सप्लाइड टू द प्लांट थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए ही ये पूरी बॉडी में खाना, मिनरल्स एंड वाटर्स को पहुंचाते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बेसिकली ये पहले वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाते हैं, आर वाटर एंड मिनरल्स, एंड देन उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड देन द अदर कंपोनेंट टू बी सप्लाइड आर फूड। ये तीन चीजें ये सप्लाई करते हैं। मेजरली प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर, मिनरल्स एंड फूड को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। मेनली अगर हम बात करें कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये फूड, वाटर एंड मिनरल्स इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से किस तरीके से पूरे प्लांट में फैलते हैं या किस तरीके से दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये मेजरली ट्रांसपोर्ट स्टेम को छोड़ करके सब में होते हैं। रूट्स, लीव्स एंड शूट्स, इन तीनों में होते हैं। एंड ये जो होते हैं ये दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज की वजह से होते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि यहाँ दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। और वो टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है जाइलम, and the second one is the phloem। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ये जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जिसमें जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो जाइलम जो है ये भी एक कंडक्टिंग टिश्यू का ही पार्ट है, और ये जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और जो फ्लोएम है ये भी कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट है जो कि फूड को कैरी करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। अब हम लोग जाइलम की पहले डिटेल स्टडी करेंगे। प्लांट्स जो होते हैं इनको वाटर चाहिए रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ये मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स यूजुअली जो प्लांट्स में होते हैं वो प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। ये प्रोटीन एंड मिनरल्स जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं, एंड ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं सॉइल से। सॉइल में ये डिजॉल्व्ड मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, एंड वाटर जो होता है वो रेन के जरिए या हम लोग पानी डालते हैं प्लांट्स में, उससे इनको पानी मिलता है। सो ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये प्लांट में कंबाइन होते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं इनमें ये वाटर जाता है, और फिर इसके बाद फूड प्रोडक्शन होने लग जाती है। वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये स्टेम के जरिए लीव्स में जाते हैं, और फिर वहाँ पे आगे की जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होने लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लांट में ये जो जाइलम होते हैं ये कैसे काम करते हैं।
तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं। जो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो प्लांट होते हैं सबसे पहले फूड बनाने के लिए वाटर उनको चाहिए रहता है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्लांट रिक्वायर्स वाटर फॉर मेकिंग फूड by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के जरिए ये प्लांट्स जो होते हैं ये अपना खाना बनाते हैं अगर इनको वाटर मिलता है तो। उसके बाद ये जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं ये वेरियस पर्पसेस के लिए काम आते हैं और इनका सबसे मेन फंक्शन ये होता है कि ये मिनरल्स से प्रोटीन को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो जो मिनरल्स हो जाते हैं और वाटर आ जाता है, उसके बाद ये सॉइल से रूट्स के जरिए पूरे प्लांट में अपने सारा न्यूट्रिशन जो वाटर और मिनरल्स होता है वो स्प्रेड आउट करते हैं, जो कि कहाँ कहाँ जाता है? ये जाता है स्टेम में, स्टेम से लीव्स में जाता है और लीव्स से फ्लावर्स में जाता है। ये 3 जगह ये वाटर एंड मिनरल सप्लाई होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीव्स की। लीव्स में ये जो प्लांट का वाटर होता है, जो प्लांट अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, ये वाटर जो होता है ये लीव्स में जाकर के फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस करने के बाद इसी लीव में खाना बनता है, फूड प्रोडक्शन यहीं पे होती है। उसके बाद जो ये वाटर एंड मिनरल्स होते हैं जो कि डिसॉल्व होते हैं ऑलरेडी इसमें और रूट से ये पूरे प्लांट्स में स्प्रेड आउट होते हैं, तो वो 2 काइंड के जाइलम टिश्यूज के साथ होते हैं। वो जाइलम टिश्यू कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जाइलम वेसल एंड द सेकेंड वन इज द ट्रैकीड्स। ये जाइलम वेसल और ट्रैकीड जो होते हैं प्लांट में वाटर और मिनरल्स का जो भी सप्लाई होता है इसको कंप्लीट करते हैं एंड जो भी प्रोडक्शन होता है फर्दर ये उसको कंप्लीट करते हैं। सो हम सबसे पहले इसमें बात कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो कि ये प्लांट्स करते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा और जाइलम में ये पढ़ा कि जाइलम में 2 कंडक्टिंग टिश्यूज और होते हैं जिनको हम कहते हैं जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। तो सबसे पहले हम इसमें जाइलम वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। जाइलम वेसल्स जो होते हैं ये बेसिकली डेड सेल से बने हुए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर बन के आ रही है कि यहाँ जाइलम वेसल्स जो हैं ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल से बने होते हैं एंड ये एंड टू एंड जॉइंड होते हैं। और सेकेंड पॉइंट इसका ये है दैट ये नॉन लिविंग होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब ये डेड सेल्स होंगे तो ये नॉन लिविंग ही कंसीडर किए जाएंगे एंड ये जो नॉन लिविंग ट्यूब्स होते हैं ये रन करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड स्टेम से फिर ये आगे और रन करते हैं एंड इट रीचेस टू द लीव्स, जिसके बाद इनका पूरा जो भी फूड का प्रोडक्शन होता है वो लीव्स में जाकर के कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम बात करें कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स में होते हैं एंड वो जो एंड टू एंड क्लोज्ड होते हैं। नॉन लिविंग ट्यूब्स जो रूट से रन करते हैं टू द स्टेम्स एंड फ्रॉम द स्टेम इट रीचेस टू द लीव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन द थर्ड पॉइंट सेज दैट they do not have cytoplasm in it।
सी साइटोप्लाज्म एक थिक कंपोनेंट होता है जो सेल्स में पाया जाता है। एक थिक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सेल को कवर करता है ताकि जो सेल के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो स्पिल आउट ना हो जाए अगर सेल में कोई भी क्रैक आई है उसकी लाइनिंग में। तो साइटोप्लाज्म जो है वो इन जाइलम वेसल्स में नहीं होता है एंड सो डू न्यूक्लियाई भी इसमें नहीं होता है। एंड जो इसकी वॉल्स होती हैं, दैट मीन जाइलम वेसल्स की वॉल होती हैं, वो एक खास पिगमेंट से बनी हुई होती हैं जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज या लिग्निन। सेल्यूलोज या लिग्निन जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है एंड ये हार्ड सब्सटेंस होता है। और ये हार्ड सब्सटेंस क्यों होता है? क्योंकि ये हार्ड सब्सटेंस इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टिफ बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग और स्टिफनेस इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो आने वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे। Then the next point says the other than the transporting the water and minerals, they also provide the strength to the stem. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ये लिग्निन जो कंपोनेंट है ये प्लांट की स्टेम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो वाटर एंड मिनरल्स है जाइलम में, उसके अलावा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू दी स्टेम, जिससे कि जो स्टेम होती है वो एकदम स्टिफ खड़ी रहे। उसके बाद जो वुड होता है, जैसे कि वुड है किसी भी ट्री में, तो वुड भी लिग्निन में ही होता है। ये भी वुड जो है इट इज मेड अप ऑफ लिग्निफाइड जाइलम वेसल। और ये लिग्निफाइड जाइलम वेसल क्या है? ये ऐसे जाइलम वेसल्स होते हैं जिनमें ये लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको लिग्निफाइड जाइलम वेसल कहते हैं। एंड दे हैव पिट्स। पिट्स मतलब होता है गड्ढे या होल्स, जिनमें कोई भी सेल वॉल में लिग्निन नहीं डिपॉजिट होता है। किसी भी सेल में ये जो पिट्स होते हैं या जाइलम वेसल में किसी भी पिट्स में कोई भी लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता है। अगर ये लिग्निन उन सेल्स में डिपॉजिट होगा तो वो सेल भी स्टिफ हो जाएगा और प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई भी एक्शन ये फॉर्म नहीं करेगा। Then the last point says either the xylem vessels or both the xylem vessel and the tracheids transport water in the flowering plants। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये है कि या तो जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स दोनों क्या करते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन दी फ्लावरिंग प्लांट। सो ये था जाइलम वेसल का पूरा कंपोनेंट, जो जिसमें सबसे पहले हमने बताया कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेड अप ऑफ होते हैं डेड सेल से, और वो एंड टू एंड जॉइंड होते हैं। देन उसके बाद नॉन लिविंग ट्यूब होते हैं जो कि रन करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम, एंड ये स्टेम से फिर डायरेक्ट लीव्स में जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मैं फूड का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ देख सकते हैं। देन उसके बाद द थर्ड पॉइंट सेज दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई एंड दीज वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द स्टेम। एंड वाटर एंड मिनरल्स के अलावा ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है हर एक प्लांट में। उसके बाद हमने देखा कि ये जो लिग्निन है ये वुड्स, जो ट्रीज की वुड होती है जिसे तना कहते हैं हम हिंदी में, वो इसमें होती है। और ये जो वुड होती है वो लिग्निफाइड जाइलम वेसल से बनी हुई होती है। एंड दे हैव पिट्स इन देयर सेल वॉल्स। जो पिट्स होते हैं ये इनकी सेल वॉल में होती है, एंड इनकी जो पिट्स होती हैं जो सेल वॉल में होती है उसमें कोई भी लिग्निफाइड कंपोनेंट या लिग्निन कंपोनेंट डिपॉजिट नहीं होता है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि या तो जाइलम वेसल अकेला खुद ही सफिशिएंट है, या तो दोनों जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स दोनों ही वाटर प्रोवाइड करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट में। सो स्टूडेंट्स, जाइलम वेसल पढ़ने के बाद अब हम लोग को उसका सेकेंड कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ना है। जाइलम का सेकेंड कंडक्टिंग टिश्यू है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर बन के आ रही है देख सकते हैं कि ट्रैकीड्स क्या होते हैं। ट्रैकीड्स जो हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। दैट मीन्स इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ये जो ट्रैकीड्स हैं ये
वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड ओनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नो अदर कंपाउंड। देन द सेकेंड पॉइंट सेज दे आर डेड सेल्स। ये जो होते हैं ये डेड सेल से बने होते हैं विद लिग्निफाइड वॉल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिग्निफाइड वॉल मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक हार्ड कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको हम देख सकते हैं कि ये जो है डेड सेल्स में होता है विद अ लिग्निफाइड वॉल। दैट मीन्स लिग्निन जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है विद नो ओपन एंड्स। कोई भी ओपन एंड्स इसमें नहीं होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। एज वेल एज दे आर लॉन्ग, थिन एंड स्पिंडल शेप। जैसा कि आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं ये। एंड दे ऑल्सो हैव पिट्स। पिट्स मतलब कि होल्स। तो ये जो पिट्स होते हैं इसका मतलब होता है होल्स इन देम एंड इट इज थ्रू पिट्स ओनली जो वाटर होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम वन ट्रेकीड्स टू द अदर वन। दैट मीन्स ये जो पिट्स होते हैं इसमें, और इन्हीं पिट्स की वजह से ये जो वाटर है ये फ्लो करता है फ्रॉम वन ट्रेकीड टू द अनदर। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल द प्लांट्स हैव ट्रेकीड्स इन देम। जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में ट्रेकीड्स जो होते हैं वो होते हैं। सो ये था ट्रेकीड का एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें हमने पढ़ा कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें ट्रेकीड्स होते हैं वो होते हैं, और वो क्या करते हैं, ओनली दे कंडक्ट वाटर इनटू द टिश्यूज एंड सिर्फ वाटर को कंडक्ट करते हैं, वाटर ही उसमें ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। दे आर ऑल्सो डेड सेल्स विद द लिग्निफाइड वॉल्स एंड विद नो ओपन एंड्स। कोई भी ओपन एंड्स इसमें नहीं होते हैं। As well as they are long, thin and spindle shaped. Spindle shaped होते हैं and they have pits. That means they contain holes in them and it is through the pits only that water जो है वो flow करता है ट्रेकीड में, एक ट्रेकीड से दूसरी ट्रेकीड में वो flow करता है। Then all the plants have tracheads in them. सारे जो plants होते हैं, जितने भी plants होते हैं उनमें ट्रेकीड्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो प्लांट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और हर प्लांट में वो टर्म्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रेकीड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और रूट जाइलम। ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, और ये रूट्स में ये एपिडर्मिस होता है। किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें ये एपिडर्मिस पाया जाता है। ये जो है ये एक थिकनेस कैरी करता है, ये एपिडर्मिस एक थिकनेस कैरी करता है जो कि इक्वल होती है टू वन सेल। मतलब एक सेल जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी ही ज़्यादा थिक लेयर होगी एपिडर्मिस की। द सेकेंड पॉइंट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, एंड ये लेयर जो होती है सेल्स की ये एक वैस्कुलर टिश्यू की तरह होती है जिसमें दो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और ये फिर से ये रूट्स में ही मिलती है किसी भी प्लांट के रूट्स में। देन द थर्ड पॉइंट इज रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स जो होता है इट इज द अनदर पार्ट ऑफ द रूट एंड इट लाइज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द एंडोडर्मिस। एंड द लास्ट पार्ट सेज रूट जाइलम। रूट जाइलम जो होता है ये भी एक जाइलम का टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द रूट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब ये रूट्स जाइलम है तो ये रूट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होगा एंड इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रूट्स।
सो बेसिकली सेंटर जो होता है किसी भी रूट की सेल का, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एपिडर्मिस पढ़ा, देन एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स एंड द रूट जाइलम। एपिडर्मिस जो होती है वो फर्स्ट लेयर होती है एंड इट इज क्वाइट थिक लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड इट इज इक्वल टू वन सेल। दैट मीन्स जो थिकनेस होती है इसकी वो एक सेल के मुकाबले ही थिक होती है। Then the second point is endodermis, and endodermis is the innermost layer। जो सबसे innermost layer होती है इसकी वो होती है endodermis, and the layer of cells जो एक vascular tissue बना लेते हैं। ये cells के चारों तरफ एक around उसके vascular tissue बना लेते हैं। vascular tissue में include करते हैं xylem and phloem। ये रूट्स में होते हैं, किसी भी प्लांट के ये रूट्स में होते हैं। एंड रूट कॉर्टेक्स जो होता है, रूट कॉर्टेक्स इनके और इनके बीच का पार्ट होता है। दैट मीन इट इज द पार्ट ऑफ द रूट दैट लाइज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। रूट कॉर्टेक्स एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में लाई करता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट सेज रूट जाइलम। रूट जाइलम जो होता है वो एक जाइलम का टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है रूट्स में, एंड ये जो है ये सेंटर ऑफ द रूट का पार्ट जो है ये प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने के बाद अब लोगों को एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि प्लांट्स में है। सबसे पहले जो रूट्स होते हैं, रूट्स में उनके कुछ रूट्स हेयर्स होते हैं जो कि पूरा अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं जब ये सॉइल में होते हैं तो ये वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बाद जो मिनरल्स होते हैं उनमें सॉल्ट्स होने के कारण ये मिनरल सॉल्ट्स प्रोटीन को बनाते हैं। उसके बाद जो ये वाटर होता है, ये वाटर और प्रोटीन सब स्टेम के थ्रू लीव्स में जाता है, जिसके बाद फोटोसिंथेसिस की मदद से पूरा खाना बनता है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि ये मैकेनिज्म में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं और कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, रूट हेयर्स की। तो यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि रूट हेयर्स में अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी रूट हेयर अब्जॉर्ब्स the water, the root hair absorbs the water, जो वाटर होगा उसमें होगा, और उसमें जो वाटर है उसमें डिजॉल्व्ड मिनरल्स होंगे। तो यहां पे लिखेंगे containing dissolved minerals, जो कि डिजॉल्व मिनरल्स होंगे और वो हमें मिलेंगे सॉइल से। तो लिख देंगे फ्रॉम द सॉइल्स। ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। अभी जो रूट हेयर्स हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं वाटर के साथ। तो यहां पे लिख दिया जाएगा कि रूट हेयर्स come directly into the contact, comes directly into the contact with the minerals present in the soil, with the minerals present in the so ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। रूट हेयर जो होते हैं अब्जॉर्ब करते हैं वाटर्स और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं सॉइल के, जिसमें से वो मिनरल्स को लेते हैं, एंड फिर मिनरल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं रूट हेयर्स के, जो कि एक कंप्लीट प्रोसेस को फॉर्म करते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट सेज जो वाटर मिनरल्स हैं, ये जो वाटर कंटेनिंग द मिनरल्स हैं, ये रूट हेयर्स से पास होते हैं सेल, और सेल से फिर पास होते हैं दूसरे ऑर्गन्स में बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे कि रूट हेयर जो वाटर होता है, वाटर कंटेनिंग
water containing the minerals get, जो waters हैं वो minerals contain करते हैं and they get into the root hairs, ये root hairs में आ जाते हैं और उन root hairs के बाद ये pass होते हैं and then from there it passes into the cells एंड उन सेल से फिर ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये एपिडर्मिस में जाते हैं। ये एक के बाद एक पास ऑन होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये वाटर जो है ये मिनरल्स कंटेन करता है जो कि रूट हेयर्स में होता है एंड ये फिर रूट हेयर से डायरेक्ट ये सेल में पास ऑन होता है एंड फ्रॉम द cells it completely passes on from the cells, it passes by the process of osmosis reaches to the epidermis, ये एपिडर्मिस में पहुंच जाता है। ये एपिडर्मिस में जाने के बाद देन ये पास ऑन होता है रूट कॉर्टेक्स में एंड रूट कॉर्टेक्स से पास ऑन होने के बाद ये जाता है एंडोडर्मिस में और एंडोडर्मिस के बाद ये रूट जाइलम में कंप्लीटली पास ऑन हो जाता है। तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑस्मोसिस रीचेस टू द एपिडर्मिस, देन द रूट कॉर्टेक्स, then the endodermis, and from endodermis and from there it reaches to the root xylem, ये रूट जाइलम तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं जो कि रूट्स में होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड, तो ये क्या करते हैं, ये रूट जाइलम इस पूरे प्लांट में कंप्लीट प्रोसेस को रोल प्ले करते हैं। जाइलम वेसल्स जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं स्टेम से और स्टेम के बाद ये कनेक्टेड होते हैं वाटर के लिए। जब सबसे पहले जाइलम वेसल रूट्स में कनेक्टेड होते हैं, ये जाइलम वेसल स्टेम्स तक जाते हैं प्लांट्स की और वहां से ये वाटर एंटर करता है डायरेक्ट रूट जाइलम में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे पहले कि जाइलम वेसल ऑफ द रूट्स, ये जो जाइलम वेसल है रूट्स की, दे आर कनेक्टेड ये जो है ये जाइलम वेसल्स कनेक्टेड होते हैं रूट से और फिर उसके बाद ये कनेक्टेड होते हैं विथ द जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट। इसके बाद ये जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये वाटर को एंटर कराने में मदद करती हैं। तो द वाटर एंटर्स, ये वाटर जो है ये एंटर करता है फ्रॉम द रूट जाइलम, ये रूट जाइलम वेसल से एंटर करता है और ये कहां जाके पहुंचता है, ये रूट जाइलम से एंटर होकर के स्टेम जाइलम वेसल में पहुंच जाता है। टू द स्टेम जाइलम वेसल्स, ये स्टेम जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है एंड उसके बाद ये जब स्टेम जाइलम वेसल तक पहुंच जाता है उसके बाद ये फिर पूरी लीव्स में जाकर के कंप्लीटली फैल जाता है एंड फर्दर
it reaches to the leaves of the plants. इसके बाद ये जब प्लांट्स तक पहुंच जाता है, सो ये जो प्लांट है इसको यूज करता है 1% और 2% ऑफ द वाटर को ये यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द रिमेनिंग वाटर जो होता है वो वेपर्स बन करके उड़ जाता है, या जो सनलाइट जो हीट इसको मिलती है उसकी वजह से जो वाटर वेपर होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है. तो ये था पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म का. मैकेनिज्म में बेसिकली सबसे पहले जो है रूट हेयर्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं. रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करने के बाद रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को जो कि उस ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. वो वाटर जो होते हैं उनमें कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि वो सॉइल में ऑलरेडी ले लेते हैं. देन उसके बाद ये जो रूट हेयर है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं मिनरल्स के और सॉइल में जो कि प्रेजेंट ऑलरेडी होते हैं ये. देन उसके बाद ये जो वाटर होता है ये मिनरल्स कंटेन करता है जो कि रूट हेयर्स से फिर वापस पास ऑन होते होते सेल्स में जाता है, और उन सेल से पास ऑन होकर के ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये एपिडर्मिस के बाद रूट कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस से सबसे लास्ट में रूट जाइलम में पहुंचता है. उसके बाद ये जब जाइलम वेसल में आता है, जाइलम वेसल रूट्स की जो जाइलम वेसल होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम से, और ये प्रोसेस क्या करता है, ये वाटर जो है ये एंटर करता है फ्रॉम दिस रूट जाइलम टू द स्टेम जाइलम. जब ये स्टेम जाइलम पे फाइनली आ जाता है तो ये फर्दर एक और बार आगे मूव ऑन करता है एंड इट रीचेस टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा. अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स में होता है. सो अभी तक जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि जो फूड होता है वो फ्लोएम में ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फूड होता है ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और किस फॉर्म में होता है. सो स्टूडेंट्स, जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है. ग्लूकोज जो होता है वो एक सिंपल शुगर का फॉर्म होता है और उसमें ही ये ट्रांसपोर्ट होता है, उसी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में. तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इसमें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर फूड की, तो फूड जो होता है वो मैंने आपको अभी बताया कि फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, एंड ग्लूकोज के फॉर्म में जब वो होता है तो पूरी बॉडी में वो फैलता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. और ये जो फूड होता है ये लीव्स प्रिपेयर करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट इसका है ये है कि ये जो फूड है ये लीव्स प्रिपेयर करती हैं. लीव्स prepare the food by the process of, ये प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था इसका. और जो ये फूड है ये जब इसमें बनता है, लीव्स में बनता है, तो ये एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होता है. तो यहाँ पे लिख लेंगे द फूड मेड बाय द लीव्स. ये जो फूड होता है जो लीव्स के द्वारा बनाया जाता है इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर होती है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. ये इसका फॉर्मूला होता है. एंड इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो ये है
कि इसमें कुछ ऐसे अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट की टिप्स पे और शूट पे रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, जो इसमें इसके अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जो अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्लांट हॉर्मोन्स। एंड ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ये उसकी टिप्स पे और शूट्स पे रहते हैं, एंड दे आर मेड in the tips and shoots of the plant। ये इसका पूरा प्रोसेस है। और जो फूड इस लीव में प्रिपेयर होता है, देन जब ये लीव्स में प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद ये सारे पार्ट्स में, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उसमें ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि ब्रांचेस, स्टेम्स, रूट्स, इन सारे पार्ट्स में जब ये लीव्स में प्रिपेयर हो जाता है फूड, उसके बाद ये सारे पार्ट्स में ट्रैवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि the food made in the leaves of the plant are then transported in all the parts of the plant, like the stem, roots, and the roots, stems, and the shoots and the branches, branches of the plants। ये पूरा प्रोसेस होता है। देन इसके बाद ये जो फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये जो फूड इस प्लांट में पूरा बनता है, ये जब मैन्युफैक्चर्ड होता है तो ये क्या होता है, the food then manufactured by the plant is then transported to all the other parts, and ये जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है फूड, जब ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद ये जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है ये वापस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे जो ये प्लांट है, प्लांट जो होता है ये बेसिकली इसमें जो फूड होता है ये ट्रैवल किस तरीके से करता है हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं हम द फूड मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है इसमें बाय द लीव्स, जो लीव्स के द्वारा बनता है, वो लीव्स के द्वारा बनता है, और वो किस में बनता है, वो बनता है प्लांट्स में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट्स में बनता है, एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, ये दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर parts of the plants, and ये जब पूरे अदर पार्ट्स में ट्रैवल कर लेता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, then through a kind of tube-like structure, जिसको हम कहते हैं called phloem।
सो ये पूरा पोर्शन होता है फ्लोएम का। जब इसमें ये फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स में टू द लीव से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड जो फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को, जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। एंड जब ये ट्रांसलोकेट करता है फूड को, तो वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है शुगर के फॉर्म में। शुगर के फॉर्म में इसीलिए होता है क्योंकि जो शुगर होती है वो बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही इजी होता है। एंड जो शुगर बनती है इज मेड इन दी लीव्स, वो लीव्स में बनती है। एंड इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के बाद इसमें जब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, दैट मीन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज बेसिकली नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ये ट्रांसलोकेशन जो होता है ये मेजरली होता है। एंड जब फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ शुगर फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सो जो ये मूवमेंट होती है फूड मटेरियल्स की, जैसे कि हार्मोन्स हैं या दूसरे कंपोनेंट्स हैं, फूड हैं, थ्रू फ्लोएम इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सेल्स। और इनके लिविंग सेल्स कौन कौन से होते हैं? फ्लोएम का जो लिविंग सेल होता है वो होता है सीव ट्यूब। ये होते हैं लिविंग सेल। लिविंग सेल्स कहलाते हैं उसके सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स होते हैं। बेसिकली जो सीव ट्यूब्स होते हैं वो इसके लिविंग सेल्स होते हैं। एंड द प्रोसेस और द मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स, जहां पे वो खाना बनता है फ्रॉम द लीव्स to all the other parts of the body is basically known as the translocation. So ये था फ्लोएम के कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले है लीव्स का प्रिपेयर करना फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स एयर, वाटर एंड द सनलाइट इज इन्वॉल्व्ड। देन the food made up by the leaves is in the form of glucose। और ग्लूकोज क्या होता है? सिंपल शुगर होती है। ये जो सिंपल शुगर होती है ये C6H12O6 कहलाती है। Then the other substances are called plant hormones। अब ये जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं ये मेजरली वर्क करते हैं। और ये कहाँ पे बने हुए होते हैं? ये टिप्स पे और शूट पे बने हुए होते हैं किसी भी प्लांट के। और जो फूड बनता है लीव्स में प्लांट की, वो ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट की बॉडी, जैसे कि स्टेम, रूट, शूट या ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। एंड जो फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स। बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्टेशन का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि जब खाना प्रोड्यूस होता है, खाना बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये खाना दूसरे पार्ट्स में किस तरीके से जाता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में पढ़ा कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोएम जो होता है वो किन कंडक्टिंग फाइबर्स की वजह से या किन कंडक्टिंग ऑर्गन की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन करने में पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले आता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के बाद आता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के बाद आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड देन उसके बाद आता है फ्लोएम फाइबर्स। तो एक एक करके सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीव ट्यूब्स की, तो ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं दे आर इलोंगेटेड। ये इलोंगेटेड होते हैं, मतलब कि ये लंबे होते हैं, दे आर इलोंगेटेड। एंड ये जो इलोंगेटेड होते हैं साथ ही साथ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर इलोंगेटेड एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे कंटेन दे हैव द कंडक्टिंग चैनल्स। इनके पास इनके कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं कंपेनियन सेल्स।
ये जो होते हैं ये सेल बहुत ही इनके पास थिन वॉल्ड सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, दे आर द थिन वॉल लिविंग सेल्स। उसके बाद आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी ये जो होते हैं ये भी लिविंग होते हैं, जैसा कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स ये लिविंग होते हैं, उसी तरीके से फ्लोएम पेरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर इलोंगेटेड जस्ट लाइक सीव ट्यूब्स। सो यहाँ पे लिखेंगे हम दे आर लिविंग इलोंगेटेड, दे आर लिविंग elongated पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमा है इसलिए यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स लिखेंगे। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और इनमें प्लाज्मा जो होता है वो अबंडेंट होता है। सो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैविंग, इनमें प्लाज्मा जो होता है वो अबंडेंट होता है, हैविंग द प्लाज्मा, अब प्लाज्मा डर्मेटा, प्लाज्मा डर्मेटा जो होता है वो अबंडेंट होता है, यहाँ पे अबंडेंट आ जाएगा, हैविंग अबंडेंट। हैविंग अबंडेंट प्लाज्मा डर्मेटा। देन आता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। जैसे कि आपने जब सेल्स पढ़े होंगे क्लास 9 में तो आपने 3 टाइप के सेल्स पढ़े होंगे। सबसे पहला आता है पेरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ये पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है एंड द फ्लोएम फाइबर कंटेन्स द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, क्योंकि यहाँ पे ये फाइबर्स है तो यहाँ पे सेल्स की बजाय ये जो स्क्लेरेन्काइमा होंगे ये फाइबर्स फॉर्म में होंगे। आर फाउंड इन दी, अब ये फ्लोएम फाइबर्स हैं तो ये फ्लोएम में ऑब्वियसली पाए जाएंगे, इन दी फ्लोएम, एंड इसीलिए इनको फ्लोएम फाइबर्स कहा जाता है क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स में स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं जो कि इसमें ही सिर्फ पाए जाते हैं, इस वजह से ये फ्लोएम फाइबर्स कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीव ट्यूब्स की। ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये सीव एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। अब ये सीव एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो सीव एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी प्लांट की ये जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं बाय सीव प्लेट्स। सीव प्लेट्स के द्वारा ये जो होते हैं ये सीव प्लेट्स के द्वारा ये जो सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं एंड इसी की वजह से ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे ये जो सीव प्लेट्स होती हैं ये यहाँ पे क्यों होती हैं। ये यहाँ पे इसलिए होती हैं ताकि ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये एक कंटिन्यूस ट्यूब सिस्टम को क्रिएट कर सकें जो कि पूरे प्लांट में एक तरीके से ही थ्रू आउट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ये फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि ये सीव प्लेट्स जो होती हैं ये सीव प्लेट्स टू फॉर्म अ continuous ट्यूब सिस्टम, ये एक ट्यूब सिस्टम को क्रिएट करती हैं टू द प्लांट, टू द होल प्लांट।
सो ये सीव ट्यूब्स में सीव प्लेट्स होती हैं जो दो सीव ट्यूब्स को इस तरीके से कनेक्ट करती हैं, यही एक सीव एलिमेंट होता है। और ये सीव एलिमेंट जो सीव प्लेट्स के नाम से जाना जाता है, ये फॉर्म करती हैं एक कंटिन्यूस ट्यूब सिस्टम जो कि पूरे प्लांट में रन करता है। उसके बाद आते हैं कंपेनियन सेल्स। अब ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये मदर सेल्स के जैसे ही होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मदर सेल्स। ये जस्ट लाइक मदर सेल्स ही होते हैं एंड इनका जो क्लोज कनेक्शन होता है वो सीव एलिमेंट से होता है। ये कंपेनियन सेल्स जो होते हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डेंस साइटोप्लाज्म and high number of cytoplasm and high number of mitochondria। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से ये कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होते हैं लिविंग एलोंगेटेड होते हैं एंड ये जो होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल से बने हुए होते हैं एंड ये अबंडेंट प्लाज्मा डर्मेटा इनके अंदर होता है। इसके बाद आता है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं मेजरली स्क्लेरेन्काइमा फाइबर से बने होते हैं जो कि फ्लोएम में पाया जाता है और यहाँ पे फ्लोएम का सारा काम होता है। ये था हमारा फ्लोएम का लास्ट टॉपिक। अब हम इसके बाद ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से फूड की प्रोडक्शन पूरी बॉडी में होती है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फ्लोएम के कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद अब हम लोग को उसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि फ्लोएम के 3 मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जो सारे टॉपिक को समराइज कर देते हैं। तो जो 3 फंक्शंस मेजर फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं दैट ये जो फ्लोएम होता है ये हेल्प करता है इन दी ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन किस चीज़ का होता है? फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होगा फूड मटेरियल्स का, जो कि होगा लीफ से लेकर के पूरे बॉडी पार्ट्स में ये कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को इन बोथ द डायरेक्शंस। दैट मीन्स ये खाने को अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा एज वेल एज इन दी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ये कैसे होगा? अब हम सबको पता है कि जो फूड होता है वो लीव्स में प्रोड्यूस होता है। लीव्स से जब प्रोड्यूस होगा तो वो जब लीव्स से स्टेम में ट्रैवल करेगा तो वो शूट्स में भी जाएगा और रूट्स में भी जाएगा। दैट मीन्स जो शूट्स ऊपर होती हैं उसमें भी जाएगा और रूट्स जो नीचे होती हैं उसमें भी जाएगा। सो यहाँ पे ये जो थ्योरी है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज ट्रू। ये अपवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स शूट्स में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स रूट्स में, दोनों जगह पे ये जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। देन ATP is required in the form of energy for translocation. Now what is ATP? ATP is said to be adenosine triphosphate. इसको मैं लिख देती हूँ। ATP is said to be adenosine triphosphate and it is required in the form of energy. ये एनर्जी के फॉर्म में रिक्वायर होती है for the ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो ATP है ये रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये 3 मेजर फंक्शंस थे फ्लोएम के जो कि हमें पढ़ने थे। लास्ट टॉपिक है ये हमारा फ्लोएम का जो प्लांट्स में होते हैं। फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करता है फूड मटेरियल्स की फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन द सेकंड पॉइंट इज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड इन द बोथ द डायरेक्शंस, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो कि शूट्स में होता है एंड इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन दैट इज इन द रूट्स।
देन एटीपी जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सो ये था पूरा हमारा फ्लोएम के फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।